भगवान शिव के लिंग एवं साकार और विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वे भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें तो संसार सागर से पार हो सकता है और वंचना अथवा छल ना करे। ये दो तीन चीजें भी बढ़ने लगा तो पार वेश कर शिवलिंग की पूजा करने से करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए समर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर और तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति से भोज्य भोजन और अन्न नैवेद्य रूप से समर्पित करे। छतर, ध्वजा, ध्वजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजो उपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। जितना भी खाबा पीबा का चीज आचा चापन लागे जितनी भी चीजें वहां का चढ़ानी। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिवलिंग मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और डायरेक्ट का हाँ वो था के श्रवण चिंतन मनन न करे तो वे शिवलिंग ने पूजा और शॉर्टकट में हाँ ये शॉर्टकट में काम है। आप डंडी थारे फादर हो जा बाकी। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से बहु बंधन से मुक्त हो चुके। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही श्वेत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। जितना भी देवती का देवता है नहीं, देवता की पूजा खामे में वह मूर्ति में वह। शंकर भगवान की पूजा खामे में वह लिंग में पूजा या परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? ये दो ही पार्ट है, सिरगुण निर्गुण है तो दो ही। तो सिरगुण में मूर्ति आएगी, निर्गुण में लिंग आएगी। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। वाक्य यह बात तो वेश खेस के दूसरा तो थोड़ी खेस के। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम से वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल और निराकार कहे गए हैं। रूपमान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही शिव के निष्कल है। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। निराकार
वहाँ को दर्शाओ कभी निराकार हो चाहे निराकार शोक वह तो निराकार लिंग विचन को सिर गुण किशन वह तो आपने मंदिर में जार दर्शन कर लेना मूर्ति सिर सर सिराकार दत्ता ऐसा है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और असकल एकल समस्त अंग और आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार, लिंग तो है निराकार और मूर्ति है साकार। निर्गुण सिरगुण करेगा यो निर्गुण सिरगुण को परिचय है भाई कि मूर्ति है जो तो साकार है और लिंग है जो निराकार, आकार नहीं जिसको वो बोलते। हाँ थोड़ा कितना लंबा कितना है ही कौन। हाँ दोनों में से ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, वे साक्षात ब्रह्म नहीं। बोलो काका जी धारेंगे जाने की वेश है, मेन सत्ता तो जानी सरपंच साहब तो वेश है, वार्ड पंच दूजा अपने मालिक वही है। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्वे काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदी केसर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। संत कुमार बोले, भगवान शिव के बिन जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए स्वेत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। दूजा देवता की पूजा वे बोर्डी का बोर और यहाँ अन्नदाता की पूजा है लिंग में। बोर्डी का बोर देखिए वहाँ का आकार है जाए वहाँ का मतलब गुटली निकले ने जिम आकार वहाँ का मीनू जगह बन जाए और पत्थर है मतलब लिंग है जिम कोई आकार नहीं होता, लिंग में कोई आकार नहीं। बोर्डी का जो बोर का वो दयालु है नहीं वो हम नरई आकार है जाए आकार है जाए बस। वो सिर गुण की सेवा बोर में करनी चाहिए, निराकार की पूजा लिंग में करनी। केवल भगवान शिव के ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अंते कल्याणमय नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझ इस प्रकार बताइए जिसे अच्छी तरह समझने में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हमें जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त है इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल और निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग गोपिंदर, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रेशे विभाग पूर्वक बताया है वे यथार्थ है। इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को इस समय सुनना चाहते हैं।
एक तो लिंग की उत्पत्ति और बोर की उत्पत्ति। ये यहाँ की सिस्टम बताओ बंधता, यहाँ को कही है लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के भाव आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विषाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सतवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, सतल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्पंद रूप में उनका आदि भार्य हुआ। और लिंग क्षण प्रकट हुई हो यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु है दो लड़ पड़ा, यह पैदा है तई ये लड़ पड़ा, मैं मोटो मैं मोटो मैं मोटो, यहाँ की राड़ ठाबा की बात है, लिंग खड़ो है बस। आदि प्रसंग की कथा कई तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाय लेने की चेष्टा एवं केतकी के पुष्पों में श्राप और वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए। मेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीवेश्वर कहते हैं तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रगट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तु को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली शरण भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। एक तो कहिए वह जो कम टक वाली वस्तु है वह ना वह प्राकृतिक वस्तु, मान की क्या है प्राकृतिक वस्तु। हाँ वह प्राकृतिक वस्तु आ तो जानी बगड़ेर मीठे, जो सत्ता रहे है ना उसको कहते हैं अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तु को पुरुष वस्तु कहते हैं। कोरोमा को नाम तो वस्तु से वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तु में से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया ये बताया जाता है। हार, नपुर और केयूर और किरीट और मणिमय और कुंडल, यज्ञोपतिव और उत्तरीय वस्तु और पुष्प और माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं गुरु का अल्लू लेप, धूप, दीप, श्वेत छतर, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उनका वैभव और वाणी और मन की पहुंचने से परे था। उत्तरी चीजें भी वहां तक नहीं पहुंचे, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु और बद्ध जीव, इन्हें पशु कहवे, जीव ने कहीं कहवे पशु। हाँ वो तो महादेव बनो तो मतलब पशु बनियोड़ो हो तो जीव कहूँ मैं तो जीव हूँ कह, जो इन्हें पशु कहवे तो तेरे को जानते खुद को ही नहीं पहचान तो है क्या। वध जीव कदापि नहीं पा सकते हैं। उन दोनों ने अपने स्वामी मेश्वर का पूजन किया।
सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। उनसे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नरम भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि की याद बनाई नता वहाँ की भक्ति करवे राजीव, यानी ब्रह्मा विष्णु दो भक्ति की दी भगवान शंकर की राजी, या जी दिन वह दर्शन दीदा, जी दिन वह शिवरात को मन दर्जो दीदो कि आज की रात शिवरात है। इसके समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग प्राकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर है। सकल वो तो निष्कल और सकल, सकल में मतलब सिरगुण की पूजा करनी है तो बॉडी बोर में पूजा करनी। सकल साक्षात्कार के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा। वे पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निरारा रहकर एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वे सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। पूरी साल सेवा मत करो, वहां एक दिन वहां दाता की सेवा करना पड़ता है, काम आपा पार लाग जावांगे। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिर्मय संवत रूप से प्रकट हुआ था, वे समय मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। आद्रा नक्षत्र जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वे मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय। मुक्सर महीना महीने आद्रा नक्षत्र जिस दिन लाग जावे, वहां दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहे और वहां की झांकी निकालनी। तो वो आदमी भगवान शंकर खेरिया का मारे कार्तिकेय छोरों में भी ज्यादा प्रिय आदमी रहता। मुक्सर महीना में आद्रा नक्षत्र में उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। वो अत्र हाउटो फायदो हो जाए। जिस दिन वहाँ की पूजा भी करना के दर्शन करन दाता की तो बहुत ज्यादा फायदो ले जाओ। 12 महीना में 1 महीना आवे वो, और वहां महीना आद्रा नक्षत्र आ जाओ जिस दिन। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। वो शिवरात को दिन है नहीं, जिस दिन यो शिव लिंग निकले जमीन में। तो बस ब्रह्मा जी तो क्या ऊपर हमारे बार, विष्णु जी या नीचे हमारे बार, वहां को पत्तो ही नहीं लग गया। वो लिंग की स्थापना की जाड़े ही शिव प्राण। अंत उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग शतान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति समंत अथवा ज्योतिर्मय लिंग
अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। लिंग एक सी चीज है धरती पे, तो अपन ये जन्म बार बार जन्म लेवों भी पार कर दे। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये सतान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। अरुणाचल प्रदेश के वहां अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस सतान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले में सतबंध के प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीव पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। वर्मा और केशव में सबसे बहुत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण वर्मा कहलाता हूँ। श्वेतर स्वरूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह के आत्मा या ईश्वर से बिन जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही और मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है। आकाश, वायु, पवन, अग्नि, ये 5 ही मारे से मारा हूं, मां धनी है क्या को, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात करने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंते मुझ में जो ईश्वरीय तत्व है, उसे मैं मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल सतम्ब है, वे मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे स्वामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगों में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। एक जो लिंग स्थापना करा देवे नहीं, वहाँ की समानता वे है जिससे वो है। महादेव जी बिठाने देंगे। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तो सामुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाता है। सामुज्य जो मुक्ति वेनी वह भी बने 5-4 अन्यथा बिठाने दीदा हो तो सामुज्य मुक्ति प्राप्त हो जा। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए।